गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले पार्ट में हमने चैप्टर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभाव उसके बारे में हमने अभ्यास किया था, यानी पूरा चैप्टर की समझ ली थी। आज हम उसकी ग्लोसरी और एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। पठितुम फॉर लर्निंग, भवितुम टू बी, प्रत्यवदन्त responded, न शक्नोमि is not able is unable, भवतः यानी योर, शिथिला लेस, प्रतिदिनम एवरीडे, शनै शनै वेरी स्लो, तदेव शून, कुकुरः डॉग। उसके बाद अनंतरम लेटर ऑन, यदि तहि इफ, अन्मंत बॉवेड, प्रातः कालत फ्रॉम मॉर्निंग, न अभवत नॉट बिकम, उत्थापयति टेक्स अप, असीव्यत स्टॉपेड, अस्मान अस। इसके बाद एक्सरसाइज, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, यानी आपको ये जो सभी शब्द दिए गए हैं वो आपको बोलने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, आपको क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में लिखने हैं। उसका पहला क्वेश्चन, एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुं कस्य समीपम अगच्छतम, यानी एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए किसके पास जाता है। कस्य समीपम किसके पास जाता है, तो एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम आगच्छतम। उसके बाद है सेकेंड, एकलव्य द्रोण किम अवद, तो एकलव्य द्रोण किम अवद, क्या कहते हैं कि एकलव्य द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं। एकलव्य द्रोणम अवद गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु, यानी मैं धनुर्विद्या का अभ्यास करना चाहता हूँ, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। द्रोण एकलव्य किम अवदत, यानी द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या कहते हैं। द्रोण एकलव्यम अवदत अहम कौरवान पांडवान च पठामि, अहम भवतः शिष्य रूपे स्वीकार कर्तुं न शक्तु, कि मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्वेश्चन 4, एकलव्य बाणे किम अकरोति, कि एकलव्य बाणे किम अकरोति, तो उसका आंसर है कि एकलव्य बाणेः एकस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यन्त। 5, द्रोणाचार्यः एकलव्य किम अपृच्छन्ति, यानी द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या पूछा, तो द्रोणाचार्य एकलव्य अपृच्छन्ति कह तव आचार्य। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप वहीं देख के लिखिएगा ताकि आपकी मिस्टेक न हो। उसके बाद है क्वेश्चन 3, फिलिंग द गैप यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से आपको वर्ड यानी शब्द को सही स्थान पे लिखना है। जैसे फर्स्ट है, यानी खाली जगह आपको भरनी। एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीप अगच्छतम। सेकेंड, एकलव्यम आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत। थर्ड, एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभवत। फोर्थ, एकलव्यम अस्मानः शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। उसके बाद क्वेश्चन 4, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको वर्ड्स दिए गए, शब्द दिए गए हैं,
उसका उपयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। एकलव्य, जैसे पहला है धनुर्धर, एकलव्य महान धनुर्धर अस्ति। दूसरा है बालकः, बालकः निर्दोष भवति। शिष्य, हे शिष्य गुरुदेव भव। फोर्थ, कुकुरः, कुकुरः भसति। क्वेश्चन 5, write am against the right and न अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस, यानी जहाँ पे रॉन्ग है उसमें न लिखना है, जो जहाँ राइट है उसमें आम लिखना है, यानी ट्रू फॉल्स। एकलव्य ईश्वर श्रद्धायः प्रतीकम अस्ति, तो रॉन्ग, यानी हम न लिखेंगे। एकलव्य बाणे कुकुरस्य मुखम अशीव्यत, यानी एकलव्य बाण से किसका मुख सील दिया? कुकुरः, कुत्ते का, तो सही, आम। आचार्य प्रति एकलव्य श्रद्धा शिथिल अभवत, तो क्या कहते हैं कि आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कैसी थी? शिथिल अभवती, नहीं थी, तो ये गलत है, नहीं, वो उसकी श्रद्धा वैसे की वैसी ही बनी रही। लास्ट, फोर्थ, द्रोणाचार्य एकलव्य से शिष्य रूपेण स्वीकार कंतु न सकतु, यानी द्रोणाचार्य ने एकलव्य के शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, सही, हाँ। क्वेश्चन 3, fill in the blank using the correct form of the root verb given in the bracket, follow the example। आपको एग्जाम्पल देख के बाकी ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपको दिया है पठ, सह धनुर्विद्या ब्लैंक्स इच्छति, यानी सह धनुर्विद्या पठ है तो पठितुम इच्छति। उसके बाद सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति। फिर इसमें फर्स्ट तो हम कैसे करेंगे? सह अध्यापकः खाली जगह इच्छति, यहाँ पे भव है तो सह अध्यापक भवितुम इच्छति। सेकेंड, अहम रोटिका खाली जगह इच्छामि, ब्रैकेट में है खाद, अहम रोटिका खादितुम इच्छामि। थर्ड, भवानः उद्याने खाली जगह इच्छति वा, ब्रैकेट में सामने क्या दिया? चल, तो भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा। उसके बाद क्वेश्चन 7 है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पो, यहाँ पे आपको धनुष्य का चित्र ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर पूर्ण हुआ, समाप्त। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। कब पूछ सकते हो? डाउट सेशन में। और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन 1 ऐसे ही सभी शब्द आपको लिखना है और साथ में पढ़ना भी है, ओके। और बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऐसे ही लिखोगे। इसके आंसर मैं आपको PDF भेज दूंगी, उसमें से देख के ही आप लिखोगे, ठीक है। थैंक यू।